इंडिया डेली लाइव के खास कार्यक्रम महासंग्राम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, प्रत्याशियों को टिकट मिल चुके हैं और लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है। और ऐसे में अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल भी हॉट सीट हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सीट पर अपनी जमीन तलाश रही है, तो वहीं बीजेपी कई वर्षों से इस सीट पर अपना कब्जा जमा कर बैठी है। इस समय मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उन्हीं से मैं शुरुआत करूंगा इस महासंग्राम में और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर वो क्या चाहते हैं, ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई हैं, या फिर शहर में ऐसा कौन सा विकास हुआ है, उस बारे में भी उनसे तमाम जो बातें हैं वो की जाएगी। तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अपना अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। सीधे बात करूंगा, अगर हम बात करें भोपाल से आलोक शर्मा जो कि पूर्व महापौर रहे, उन्हें टिकट दिया गया है, और कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव जी जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रहे ग्रामीण क्षेत्र से, उन्हें टिकट दिया गया है। अगर जातिगत वोट बैंक के हिसाब से भी देखा जाए तो कायस्थों का एक बड़ा वोट बैंक भोपाल में माना जाता है। फिर भी क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है? जैसा कि आपने परिचय आलोक शर्मा जी का दे ही दिया है कि वे शहर के पूर्व में महापौर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं। वे स्वयं इस भोपाल शहर की उत्तर विधानसभा से पार्षद भी रहे हैं। पूर्व में उन्होंने उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ा है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिनका नाम आज आपने लिया, मेरे कई ऐसे कांग्रेसी मित्र हैं जिनसे मैंने पूछा कि यार ये श्रीवास्तव जी कौन है। बोले ये गणित मुझे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतृत्व में उनका समझ में नहीं आया। उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन कर लिया, किसी डमी को उतारना था तो श्रीवास्तव जी को डमी के रूप में उतारा गया है और आलोक शर्मा जी विजय श्री हासिल करेंगे और लगभग 5 लाख से ज्यादा इस बार हम लोकसभा जीतने वाले हैं। डमी के रूप में कह रहे हैं कि डमी के रूप में उतार दिया कांग्रेस ने, कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि डमी के रूप में उतारा है, या फिर कुछ और रणनीति के तहत ये टिकट दिया गया है? देखिए, डमी के रूप में तो भाजपा अपने प्रत्याशी को चयनित करती है। पिछला भी जो प्रत्याशी था प्रज्ञा ठाकुर जी, उनकी क्या उपयोगिता थी, क्या राजनीतिक समझ थी, क्या प्रशासनिक पकड़ थी? उनको डमी के रूप में सिर्फ एक हिंदू कार्ड, हिंदू एजेंडे के तहत में लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए ऐसे प्रत्याशी को उतारा जो कभी व्हीलचेयर पे बीमार होने का बहाना करती थी, और जब कोर्ट की पेशी होती थी बीमार होती थी, और वरना वैसे फुटबॉल खेलती थी। तो कहीं ना कहीं भारी प्रचंड बहुमत से भोपाल की जनता ने भाजपा के बहकावे में आके प्रज्ञा ठाकुर को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया। पर लोकसभा में जो जनता थी वो कोरोना जैसी महामारी में अपने सांसद महोदया को ढूंढते ही रह गए, वो गायब रही। एक विकास कार्य बता दीजिए कि भोपाल लोकसभा में उन्होंने जनता के लिए कुछ किया हो। स्मार्ट सिटी का नाम लेने वाले हम जिस जगह पे खड़े, स्मार्ट सिटी के नाम पे लाखों पेड़ यहाँ पे काट दिए गए। स्मार्ट सिटी कहाँ है? मेट्रो की बात करने वाले मेट्रो की 2 स्टेशनों के नाम बता दें जिनके बीच में भोपाल में मेट्रो चल रही हो। ये कहीं ना कहीं भाजपा का चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये चुनाव से पहले महंगाई पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, भ्रष्टाचार पे बात करते हैं कि हम हटाएंगे। जब देश की जनता इनको बहुमत दे देती है, चुनाव जीतने के बाद इनके सुर बदल जाते। जो महंगाई भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे थे वो बात करने लगते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की। तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है। आज 10 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, अपना परीक्षा परिणाम दिखाए ना, अपना कि आपने 10 साल की उपयोगिता रही, आपने महंगाई को कितना कम कर दिया, बेरोजगारी कितनी कम हो गई, भ्रष्टाचार मुक्त। अरे भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं उसी को भाजपा का गमछा पहना के पार्टी ज्वाइन करा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा का दोहरा चरित्र है। मूल मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। आप कह रहे हैं मूल मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। मैं बात करूंगा, क्या वाकई में आप जो पूर्व में सांसद रही हैं यहाँ से, उनके काम से संतुष्ट हैं भोपाल में? आप लोगों से भी पूछूंगा मैं ये सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बनाती है और उसके बाद जो भी सांसद हमारी प्रज्ञा जी थी, लगातार हमारे देश में देखिएगा कि चाहे गरीब की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, हमने गरीबों को मकान देने का काम किया। हमने गरीबों को आपने नहीं, सांसद जी ने काम किया। सांसद ये उन्हीं की देन है, मोदी जी की ही देन है और केंद्र सरकार की योजना है। हमने मकान दिया, हमने उनको घर घर शौचालय दिया, हमने बिजली दिया, नल द्वारा हमने जल दिया, और आयुष्मान कार्ड 5 लाख का इलाज के लिए, जो गरीबों के जीवन उत्थान के लिए सबसे जरूरी मूलभूत चीजें थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। जो आपकी सांसद रही हैं 5 साल तक, भोपाल के विकास में उनका कोई मुख्य योगदान आपको लगा? मुझे तो नहीं लगता कि भोपाल में हमारी जो पूर्व में 5 साल सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर, वो विकास तो दूर की बात है, वो किसी भी वार्ड में, पूरी विधानसभा में कहीं भी दिखाई नहीं दी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से केंद्र में सरकार है, लेकिन इनने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या योजना लाई है? कोई भी नहीं लाई है। गरीब मजदूर हमेशा परेशान रहे हैं, कोई भी कुछ भी काम नहीं किया है। और सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी को मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी एक विकास कार्य आप बता दें, मैं बीजेपी के लोगों से भी बोलना चाहूंगा कि वो बता दें मुझे, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ उन्होंने ये विकास कार्य किया है। हम बात करें अगर, तो क्या आलोक शर्मा चूंकि पूर्व में महापौर भी रहे हैं, उनका एक कार्यकाल भी लोगों ने देखा है, संतुष्ट है उनके कार्यकाल से? उनके कार्यकाल से तो ये आपको मालूम है कि जनता संतुष्ट है नहीं। और चुनाव की बात करें
तो भारतीय जनता पार्टी का विजन कुछ भी नहीं है, क्लियर नहीं है। सिर्फ ये हिंदू धर्म मुसलमान के बीच चुनाव लड़ती है। ऐसे में चुनाव कहाँ तक सही है? और इनको चुनाव लड़ना चाहिए कि रोजगार क्या है और महंगाई की मार आदमी जनता देख रही है। तो ऐसे में जो इनका तरीका है बिल्कुल पूर्णतः गलत है। मैं तो मानता हूँ हम जो प्रत्याशी है हमारा भोपाल से जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो विजयी होंगे और मध्य प्रदेश में कम से कम 5 से 6 सीट हमारी आएगी। कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है 5 से 6 सीट, आप बताएं। हाँ, निश्चित ही देखिए जनता में परिवर्तन की लहर है और जनता इनके वो झूठे वादों से ऊब चुकी है। मोदी जी की गारंटी थी 15 लाख रुपए प्रति अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सारी गारंटियों की हवा निकल गई। तो जनता जानती है कि धर्म के आधारित वोट मांगने का जो प्रयास कर रहे हैं, लड़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मूल मुद्दों से जो भटकाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होगी। जनता आज बेरोजगारी की मार से त्रस्त है, महंगाई की मार से त्रस्त है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जी सर पे लेके घूमती थी कि महंगा है। 1000 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है आज की जमाने में। तो कहीं ना कहीं जनता इस महंगाई की मार से पीड़ित। सरकार जैसी बीजेपी की आई, मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो गया, तो लगता है कि उससे भी कोई फर्क पड़ेगा इस बार चुनाव में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भोपाल के लोकप्रिय प्रत्याशी आलोक शर्मा जी 5 लाख वोटर जीतेंगे। कांग्रेस तो हमेशा पेट्रोल और सिलेंडर के लिए रोती रहती है। उनके समय तनख्वाह 15,000 थी, इसलिए सिलेंडर 400 रुपए था। आज लोगों की तनख्वाह 80,000, 1-1 लाख, 1.25 लाख रुपए। तो चीज के रेट भी तो बढ़ेंगे। उनको अभी भी 400 रुपए में सिलेंडर चाहिए। महंगाई बढ़ी है क्योंकि रेट बढ़ गए इसलिए महंगाई बढ़ी है। वाकई में रेट बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गई क्या? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग यहाँ खड़े हैं। बात मुद्दे की सिर्फ इतनी होना चाहिए कि भोपाल का सांसद वो होना चाहिए कि जो भोपाल की गलियों से, भोपाल के मोहल्ले से, भोपाल कोलार कहाँ पड़ता है, नीलवड़ कहाँ पड़ता है और ओल्ड भोपाल कहाँ पड़ता है, ये सारी वाकिफ होना चाहिए। और मैं निश्चित तौर पे मैं बता दूं, अरुण श्रीवास्तव जी वो नाम है। अभी बोला कि अरुण श्रीवास्तव को जानते नहीं है। उनकी माता जी विमला श्रीवास्तव जब भोपाल जिला नगर पंचायत नगर जनपद हुआ करती है उनकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो हर एक क्षेत्र से वाकिफ है। निश्चित तौर पे जब वो अरुण श्रीवास्तव जी जब ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं वो रहे और अभी एक कार्यकर्ता के रूप में जो पार्टी ने उनको टिकट दिया है। निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो रणनीति है वो आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को पता लगेगी कि आलोक शर्मा जी जीत रहे हैं कि आलोक शर्मा जी हार रहे हैं। ये आने वाला समय बताएगा। अभी तो ख्याली पुलाव जो पक रहे हैं ये पकने दीजिए। चुनाव अभी आने वाले समय में बताएगा कि परिणाम क्या होंगे। परिणाम क्या होंगे? 2019 की बात करें तो 2019 में हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह सामने थे प्रज्ञा ठाकुर के सामने, एक बड़ी जीत ली थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। माहौल चेंज हुआ है, मुद्दे चेंज हुए हैं, लगता है कि उसके साथ समय भी अब चेंज हो गया है। परिवर्तन कहीं कुछ नजर आएगा भोपाल में? नहीं, कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा। भोपाल की जनता ने अपना मूड बना के रखा हुआ है। आलोक शर्मा जाना पहचाना नाम है और उन्होंने जनता के लिए महापौर रहते हुए बहुत सारा काम किया है। आलोक शर्मा 5 लाख वोटों से जीतेंगे। और जैसे कि हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं धर्म के नाम पर हम लोग वोट मांगते हैं, ये इनको हक नहीं है बोलने का। 70 साल से धर्म के नाम पर वोट तो इन्होंने मांगे, बीजेपी ने कहाँ मांगे। धर्म के नाम पे तो बीजेपी तो बोलती है भैया सबका साथ सबका विकास। बीजेपी ने कभी धर्म के नाम से वोट नहीं मांगा। वोट तो कांग्रेस मांगती थी धर्म के नाम से वोट। तुष्टिकरण की राजनीति तो कांग्रेस ने करी है, बीजेपी कभी नहीं करती। बीजेपी सबका साथ सबका विकास सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। आलोक शर्मा जी 5 लाख वोटों से जीतेंगे, कम से कम 5 लाख। बात बेरोजगारी की और महंगाई की हो रही है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई जो इस समय काफी ज्यादा व्याप्त है उसको लेकर भी जनता थोड़ी सी परेशान नजर आती है। थोड़ी नहीं, शायद ज्यादा ही परेशान नजर आती है। गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। आज पहले जो 1100 रुपए का सिलेंडर था वो आज 800 रुपए का मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने राहत दिया है और लगातार जो किसानों के हित में जो काम हो, आज हर किसान एक छोटा से छोटा किसान हो उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा उसको सम्मान दिया जा रहा है, उसको एक सशक्त बनाने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं हमारी महिलाएं थी उनको ड्रोन दीदी द्वारा उनको प्रशिक्षण देकर ड्रोन द्वारा उनको जो सिंचाई होगी, खाद छिड़काव होगा उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको रोजगार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर तरह से प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति के लिए सोच के रखा और हर आदमी को रोजगार देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी हर आदमी को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मेट्रो का सपना हमने देखा था, हालांकि मेट्रो का जो निर्माण है वो हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव भी चीज नजर आई है। तो क्या वाकई में जो एक विजन दिया था, हालांकि देखिए मैं आपसे पूछूंगा, एक समय दिया गया था मेट्रो का, उस समय पे चल नहीं पाई भोपाल में चाहे इंदौर में। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय की ये बात थी। तो क्या वाकई में कुछ डेवलपमेंट के काम आपको नजर आ रहे हैं कि ठीक है मध्य प्रदेश में कम से कम डेवलपमेंट तो हो रहा है?
देखिए, मेट्रो की नींव तो कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में रखी गई थी। आपने किसान सम्मान निधि की बात करी थी, किसानों को समर्थन मूल्य देने का जो आपने गारंटी दी थी, उस गारंटी का क्या हुआ? आपने किसानों के ऊपर जो काला कानून थोपने की आपने बात करी, उसके विरोध में देश भर का किसान सड़कों पर उतर के जब प्रदर्शन कर रहा था, तो भाजपा के लोग उन्हें खालिस्तानी की उपाधि दे रहे थे। कहीं ना कहीं उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। आपने चुनाव से पूर्व किसानों को कहा था 2700 रुपए की हम न्यूनतम खरीदी रखेंगे। आज किसानों को वो क्यों नहीं दी जा रही? आपने जो वादा किया था लाडली बहना को कि इतने पैसे देंगे, उतने पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे? आप कह रहे हैं आमदनी बढ़ रही है, किसानों को समर्थन मूल्य तो दीजिए साहब। किसानों का जो सोयाबीन आप खरीद रहे हो, कितने में तेल बना के उसको बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तेल किसानों का निकल रहा है। किसानों के सामने आज सबसे बड़ी जद्दोजहद अपने परिवार के भरण पोषण की है। शिक्षा कितनी महंगी है, स्वास्थ्य कितना महंगा है। मैं यहाँ भाजपा के सारे साथियों से पूछता हूँ, इनसे पूछिए इनके परिवार का कौन सा बच्चा, किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। इनके परिवार में जब कोई बीमार होता है, कितने लोग सरकारी अस्पताल में जाते। कहीं ना कहीं आज शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, महंगाई चरम पे। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए भाजपा सरकार यहाँ पे पूरे जतन करती है। जितने भी दागी अधिकारी है, एक के खिलाफ भी विवेचना के लिए इनकी अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है। पहले भ्रष्टाचारी होता है, जब भाजपा ज्वाइन कर लेता है तब शुद्ध हो जाता है। तो इनका दोहरा चरित्र ये जनता समझ चुकी है। बिल्कुल। चलिए, एक सवाल निकल कर आया है, कितने लोगों ने सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराया है और कितने लोगों के बच्चे जाते हैं? देखिए, जैसा कि अभी पूर्व में हमारे साथियों ने बताया कि कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का चरित्र रहा है। मैं इनको आमंत्रण देता हूं, मेरे साथ में चलें। मेरा स्वयं का जो इलाज हो रहा है वो 1250 में हो रहा है। भोपाल के विकास की बात करेंगे, जो स्लम्स एरिया हैं, स्लम्स एरिया का कभी आप लोगों ने अगर सर्वे किया है तो ऐसा लगा है कि जो मूलभूत सुविधाएं उस स्लम्स में मिलना चाहिए वो इतने सालों की सरकार रही है बीजेपी की मध्य प्रदेश में, उतने में मिल पाई है? और सांसद तो पिछले कई वर्षों से रहे हैं। भोपाल शहर में हमारे दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कम से कम 5 से 6 वार्डों में पूरा स्लम एरिया है। हम बाणंगा देख लें, हम भीमनगर देख लें, हम राहुल नगर महबूबपुर देख लें। आज भी पिछले 15, 20, 25 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन वैसे का वैसा ही पूरा पड़ा हुआ है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क नाली निर्माण कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में भी 25 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। इनके मुख्यमंत्री मामा बोलते हैं कि हम बहनों के लिए 3000 रुपए प्रति महीना देंगे। क्या हुआ आज तक? कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये बहनों के लिए भी, और बेरोजगार युवा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और विकास कार्य की बात रही तो स्लम एरिया आज भी वहीं का वहीं है। क्या अपेक्षाएं रहेंगी लोगों की, कितनी अपेक्षाएं रहेंगी दोनों ही कैंडिडेट से? देखिए, मैं निश्चित तौर पे राजनीतिक रूप में अगर बात करूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी के पक्ष में बात करूंगा। और हमारे भाजपा के जो आलोक शर्मा जी हैं, उन्होंने जब महापौर रहे तो नगर निगम को बेच खाया। नगर निगम को आज कंगाल कगार पे लाके खड़ा कर दिया। वेतन मान नहीं हो रहे हैं, कर्मचारियों के वेतन नहीं हो रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की आप बात करें, आप नगर निगम में तनख्वाही नहीं हो रही 3-3 महीने से। ये बात कर रहे हैं कि हमने नगर निगम का, हमने वो भानपुर खंती को हमने ये कर दिया, उसमें कितना घोटाला हुआ, कितने उसमें पैसों का गबन हुआ, ये आप भोपाल की जनता को बताइए। निश्चित तौर पे अरुण श्रीवास्तव जी, जब ये से लोगों की उम्मीद है कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके भोपाल की जनता के बीच में जाएगी और निश्चित तौर पे परिवर्तन की जो लहर होती है, जो सालों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में सांसद की सीट है, हम निश्चित तौर पे इस सीट को हम इस बार हम अरुण श्रीवास्तव जी के साथ मिलकर हम इस सीट को खींच के कांग्रेस के पाले में करेंगे। कांग्रेस के पाले में डालेंगे। क्या लगता है, चलेगा मोदी जी का जादू? लगातार प्रधानमंत्री जी देश के गरीब से लेके, महिला से लेके, युवा से लेके किसान तक की सबकी समस्याओं को लेकर वो लगातार जूझ रहे हैं, उसको लगातार निराकरण करने का काम कर रहे हैं। और ये आज बात कर रहे हैं लाडली बहने का, लगातार उनको पैसे मिल रहे हैं, लाडली बहना लगातार सम्मान निधि मिल रही है। 3000 की बात करें, 3000 बढ़ाने की बात बढ़ रहा ना, तो उसका समय सीमा है, समय सीमा है, लगातार बढ़ते आ रहे, समय सीमा दिया है। आरोप लगाते रही, यही लाडली बहना, यही किसान। 3000 की बात हुई थी, मगर 3000 रुपए अभी तक नहीं मिले। 1200, फिर 1250 की बात हुई थी, 1500 की बात हुई थी। सिर्फ दिखावा और झूठ और वादे भाजपा को करना आता है। दिखावा करना आता है क्या? दिखावा करना नहीं आता, वो तो लगातार आप भी देखते आ रहे हैं। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, आचार संहिता चलती आ रही, तो कोई भी चीज का बढ़ना अभी तय नहीं होता है। बढ़ना आप ये आरोप या ये बातें जो है आप बाद में करिएगा, लोकसभा चुनाव के बाद में। जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, करती है, करके दिखाती है। चाहे आप बात करते हो धर्म की बात करते, श्री राम की मंदिर की बातें करते थे, 500 साल पुराने मंदिर को आज हमने बना के रख दिया। आप भी दर्शन करने जाते हो, नहीं गए हो तो जाना, लेकिन आज हम धर्म की बातें नहीं कर रहे। धर्म की बात, हम विकास की बात करते। भारतीय जनता पार्टी इस
इस पैमान पे खड़ी हुई है कि आज प्रचार करने में निकले तो आपके प्रत्याशी जो लोकसभा के यहाँ पर जिन्हें कोई नहीं जानता है, कांग्रेस ही नहीं जानते, कांग्रेस ही बड़े मेरे मित्र है, वो भी कहते आलोक शर्मा जी जाना पहचान नाम है। क्या वाकई में आज भी राम के नाम पे वोट मांगती है भाजपा? नहीं, ऐसा नहीं है, नाम के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे मांगती है, क्योंकि सनातन धर्म के लिए क्योंकि सनातन धर्म हमारे लिए है कि जो वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए वो करके दिखाए। इनको आज ये दिखाई दे रहा है कि आज इनको दिक्कत हो रही है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षद और महापौर जो हमारे आलोक शर्मा जी की बात चल रही है, आलोक शर्मा जी ने इतने विकास करे। आज कमला पार्क वाला जो पुल देख रहे हैं उनके ही उससे बना हुआ है। आज जो विकास जो कर रही है तो इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये कर कुछ पाते नहीं है। अभी चुनाव आएंगे, धर्म अभी पहन लेंगे लुंगी, कभी जनेऊधारी बन जाएंगे, इनके सिवा इन्हें कुछ नहीं आता। और भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है तो इन्हें दिक्कत हो रही है। एक मेन बात एक चीज निकल कर आ रही है कि लगातार एक बड़ा सवाल है कांग्रेस से कि जो पलायन एक बड़ी संख्या में हो रहा है, कांग्रेस को छोड़कर तमाम जो लीडर्स हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। पहले कार्यकर्ता जाते थे, बड़े लीडर्स जा रहे हैं। क्या हो गया एकदम से कांग्रेस में? ये भूचाल कहां से आ गया? देखिए, अपने निजी हितों को साधने के लिए अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है या किसी दबाव में दल बदल करता है तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का भी एक दबाव है। और बार बार जो बात हो रही है, आलोक शर्मा जी ने महापौर के कार्यकाल में बहुत विकास कार्य किए थे। अगर इतने ही विकास कार्य किए होते तो भोपाल की ही विधानसभा है उत्तर, वहां से हार क्यों गए? तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। भोपाल की जनता ने अभी विधानसभा चुनाव में हराकर भेजा था, लोकसभा चुनाव में फिर हराकर भेजेगी। तो विकास कार्यों की पोल तो यही खुल गई। कोई विकास कार्य नहीं होता है तो धर्म के नाम पे वोट। जब माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पे राम मंदिर का डिसीजन हुआ और हर एक भारतीय ने विश्व भर में बैठे हुए यथासंभव अपना योगदान प्रभु श्री राम के लिए दिया, तो उसमें क्या कांग्रेसियों ने नहीं दिया? मैंने दिया, मेरे परिवार ने दिया। तो ये कहां से? ये इनका अभिमान है कि हम राम को लाएं, इसलिए हमको लाइए। तो जनता इस अभिमान को निकाल देगी कि राम हम सबको लाएं, आप राम को नहीं लाएं। तो ये अभिमान तोड़ने का काम देश की जनता बहुत जल्दी इस लोकसभा चुनाव में करने वाली है। राम को सभी लेकर आए। देखिए, सिब्बल से लेकर सारी लाइन लगा दी थी कोर्ट के अंदर इन लोगों ने, कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, जैसा मैंने पूर्व में ही कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने का काम तो कांग्रेस ने किया। जैसा कि अभी आपने बताया कि कपिल सिब्बल जी क्यों गए थे राम सेतु का विरोध करने के लिए, और बात जहां तक निकल के आती है तो हमने तो इनको सहजता के रूप में एक निमंत्रण दिया था कि आप आइए, स्वागत है आपका, राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, उन्होंने उस स्वीकार आमंत्रण को भी ठुकरा दिया और इस देश की जनता को ये बता दिया कि हम राम के विरोधी थे। आज जब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा भारतवर्ष जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक राममय हो चुका है, सनातन के पीछे भाग रहा है, तो ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। और कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद चीज लगती है कि कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता, जैसा अभी ये कह रहे थे कि हमारे कई ऐसे लोग हैं जो दबाव की राजनीति में कांग्रेस की विचारधारा को पूछने जा रहा था मैं आपसे भी कि लगातार जो पलायन हो रहा है, क्या पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है? योग्य लोग नहीं है कि अब आपको जरूरत पड़ रही है कांग्रेस के लोगों को लेकर आ जाए? कांग्रेस के जो मित्र यहाँ आ रहे हैं वे कहीं ना कहीं इस भारतवर्ष के नागरिक हैं और वे सनातन को मानते आ रहे हैं। लेकिन जब उनको देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के जो हमारे मुखिया हैं वे ही सनातन को क्या कहते हैं, ये दाएं बाएं करते हुए चल रहे हैं, तो उनकी अंतरात्मा ने उनको आवाज दी कि यह पार्टी हमारे योग्य नहीं है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का एक उद्देश्य है कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा सफल होगा। कांग्रेस युक्त भाजपा कोई आश्चर्य के विषय नहीं होगा। अगला भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पूर्व कांग्रेसी हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी जो व्यथा है, मूल जो कार्यकर्ता जो पीढ़ी दर से संगठन को मजबूत करने का कार्य यहाँ पर कर रहा था, आज वो कंफ्यूज है कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार के बीच में भाजपा का कार्यकर्ता क्या कर रहा है? दरी बिछाता था, दरी बिछाता है, दरी बिछाता रहेगा। तो चुनाव तो कांग्रेसी और पूर्व कांग्रेसी के बीच में हो रहा है। ये बेचारे सिर्फ बेचारे, यही इनकी पीड़ा है कि कांग्रेसी जिसका ये विरोध करते हैं उसको माला पहनानी पड़ रही है, गमछा पहनाना पड़ रहा है, लाल कारपेट बिछाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा उजागर हो रही है। दरी बिछाता रहेगा बीजेपी का कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो राज करेंगे। भाजपा एक परिवार है, वो सभी कार्यकर्ता, चाहे बड़ा नेता हो छोटा, वो सब कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हैं। चाहे आपके मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ वो अपने कोई भी हो, सीएम साहब कोई भी हो, भाजपा का कार्यकर्ता बन के ही काम करता है। कार्यकर्ता बन के काम करता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा विरोधाभास की राजनीति की है।
हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में सिर्फ यही अंतर है। बाकी पार्टियों में यह अंतर है कि जो भी हमने बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी बोला, हमारे जो मैनिफेस्टो में जो हमने काम देश के लिए बोला था, वो आज 100% हमने करके दिखाया। ये हमारी उपलब्धि है। मैनिफेस्टो है उसका भोपाल में भी लागू होगा, पालन होगा? हाँ, हो रहा है ना। 15 लाख रुपए का भी बोला था कि हर व्यक्ति के जनधन खाते में 15 लाख 15 लाख आए नहीं खाते में। 15 लाख कब तक आएंगे? तो इंतजार कर रहे हैं 15 लाख। मैं बता रहा हूँ, ये तो राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। वो किसी ऐसी मानसिक रूप से इतने पागल हो गए, मोदी खेत में देखो, टाइल्स लगाएंगे। जो सफाई अभियान का काम मोदी जी भी करते हैं, कार्यकर्ता भी वही काम करता है। मंदिर की सफाई कार्यकर्ता भी करता है, मोदी जी भी मंदिर की सफाई करते हैं। सीधी बात है कि देश का प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। देश का प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बूथ राहुल गांधी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है। नहीं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि दरी बिछाते हैं, ये करते, तो ये कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता आज भी चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होगा, उससे भी कहा जाएगा तो भी दरी बिछा के बताएंगे। आज धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, ये बड़े मुद्दे थे देश के, जिसके लिए कांग्रेस हमेशा विरोध में खड़ी रही। कोर्ट कचहरी तक में राम भगवान को ले जाके रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा शख्स आया और एक सशक्त लीडर आया। 70 पे जी कार्यकर्ता और नेतृत्व की बात हो रही है। हमारा एक बूथ का कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है। मुझे एक नाम बता दें गांधी परिवार के अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठा हो। हमारे एक नहीं कनेकों ऐसे नाम हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस दरी बिछाने की जो बात कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के संस्कारिक कार्यकर्ता हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस आलोक शर्मा जी को सीट को 5 लाखों से बहुमत बनाएंगे। इनका काम सिर्फ आरोप लगाना ही जी। क्या कहें, कोई हुआ है? केपी यादव जी जो एक मूल भाजपा के कार्यकर्ता थे, जिनने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता को लोकसभा चुनाव में पिछली बार हराया, उसका टिकट क्यों काट दिया भैया? पूर्व कांग्रेसी इतना वजनदार हो गया कि आपने वर्तमान अपने मूल कार्यकर्ता का टिकट काटने का जो एक कार्य किया है, इससे जो मूल कार्यकर्ता उसका मनोबल टूटा है। जो पीढ़ी दर से भाजपा को मजबूत करने का यहाँ पे काम कर रहा था, उसके लिए अगर सिंधिया जी के नाम पे उसका टिकट काट देते तो कहीं न कहीं पूरे मध्य प्रदेश के यादव वर्ग में भी एक गलत मैसेज गया है। कोई बड़ा नेता गया है? बड़ा नेता अब खड़गे जी जो हैं हमारे, उनको पार्टी ने सम्मान दिया है। अभी वर्तमान में वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो लगातार वो संगठन के मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये मिथ्या तो तोड़ी है कि कहीं ना कहीं कहा जाता है गांधी परिवार का ही कब्जा रहता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज करे। चलिए हम भोपाल की बात करते हैं। क्या लगता है, क्योंकि समय भी काफी कम है, आलोक शर्मा और मोदी जी चलने वाले हैं भोपाल में? बहुत बढ़िया तरीके से दिल और दिमाग में हर शख्स के, हर नागरिक के दिल में मोदी जी। सुनो, मेरा कहने मतलब इतना है, कांग्रेस तो चाहती नहीं है। कांग्रेस तो भाजपा के सामने लड़ना ही नहीं चाहती है। उनके कैंडिडेट से आपको अंदाज लगा लोगे वो क्रिश्चियानी मिली खम्मा नोचती ना, वही कांग्रेस का हाल हो गया है। इससे कुछ कांग्रेस के लोग ही आप बताएं, क्या कांग्रेस अरुण जी जीतेंगे चुनाव इस बार? देखिए, अगर ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनके खुद के प्रत्याशियों ने टिकट क्यों वापस किए, पहले तो उनसे ये पूछिए। इनके प्रत्याशी टिकट घोषित होने के बाद में मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? कंगना रनावत जैसे लोगों को इनको चुनाव लड़ाना पड़ रहा है, प्रत्याशियों का टोटा है। 400 पार की बात कर रहे हैं, 380 पे चुनाव भोपाल की बात कर रहे हैं, 380 पे चुनाव लड़ रहे हैं, 400 पे प्रत्याशी नहीं। अरुण श्रीवास्तव, राहुल गांधी, कांग्रेस भोपाल में कितने चलने वाली है? बिल्कुल, आलोक शर्मा जी को उत्तर के पुत्रों ने दिखा दिया था कि जमीनी हकीकत क्या है, आपका कार्यकाल कितना फेल था। अभी भोपाल की जनता उत्तर की विधानसभा का ही निर्णय दोबारा दोहराएगी। बिल्कुल, जब वो उत्तर नहीं जीत पाए तो ये लोकसभा का दांव लगा रहे हैं, बिल्कुल हार गए विधानसभा। भोपाल में अभी जनता भी पूरी त्रस्त हो चुकी है, पिछला कार्यकाल देख चुकी है, तो जनता ने पूरा मूड बना लिया। इस बार परिवर्तन होके रहेगा। देखिए, निश्चित तौर पे मैं राहुल के नाम पर, किसके नाम पर? कांग्रेस पार्टी के नाम पे, कार्यकर्ता के नाम पे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हम जीत के आएंगे निश्चित तौर पे। मोदी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, नहीं, आप पता है मोदी भोपाल के में मोदी चलने वाले, क्या होने वाला है? मोदी चले। महंगाई और बेरोजगारी में पब्लिक भोपाल के महासंग्राम में आपने देखा है कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स है वो तैयार है इस चुनाव को लेकर। अभी तो परिणाम भी बताएगा कि कार्यकर्ता और जिस प्रकार से अपना पक्ष रखा है उसमें वो कितने खरे उतरते हैं और भोपाल का परिणाम क्या निकल कर आता है। साहू के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया लाइव, भोपाल।